आईएमएफ ने पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती। अब अजीब सा हाल है कि पीटीआई की हुकूमत से तो लगता है सऊदी अरेबिया भी नाराज है, चीन भी नाराज है, अमेरिका भी नाराज है, फोन नहीं कर रहा, और अब आईएमएफ से भी नाराजगी हो गई। लेकिन आईएमएफ के बगैर मुजम्मिल साहब गुजारा करना बड़ा मुश्किल। पाकिस्तान की जो माली हालत है वो कमजोर होती रहेगी, और हमारी जो जिसको निगोशिएशन स्ट्रेंथ कहते हैं, या टेबल के अक्रॉस बैठ के जो मुज़ाकराती ताकत है, वो मजीद कमजोर हो जाएगी। तो पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन बचती नहीं है। आप समझिए कि हम एक दीवार और एक खाई के दरमियान में हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती। बेइज्जती ये कि पहले जो इनका $6 बिलियन का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू लोन मिलना था, उसके लिए रिव्यू मीटिंग, छठी रिव्यू मीटिंग होनी थी $6 बिलियन के लोन के लिए। वो छठी रिव्यू मीटिंग जो थी वो 12 जनवरी को शेड्यूल्ड थी, 12 जनवरी के लिखी थी। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कैलेंडर में अपडेट हो गई थी, उनकी वेबसाइट पे अपडेट हो गई थी कि 12 जनवरी को ये होनी है। अब ये जो मीटिंग थी ये आईएमएफ ने अपने कैलेंडर से हटा दी है। क्यों हटाई, इस पर आईएमएफ का कोई रिएक्शन नहीं है। आईएमएफ के उस प्रोग्राम के हवाले से, मिनी बजट के हवाले से 12 जनवरी की डेडलाइन थी, वो डेडलाइन पूरी नहीं हुई है। आगे क्या होगा, कुछ सवाल कर रहे हैं कि इस 12 जनवरी वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में नहीं होगा, पाकिस्तान का केस ड्रॉप हो गया है, अगली मीटिंग कब होगी, कुछ कह रहे हैं 28-31 को है, और हम असेंबली का इजलास बुला भी रहे हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर 12 जनवरी को नहीं होता, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने मिशन हेड को भी चेंज किया है, आपको लगता है कि ये कहीं थ्रू हो जाएगा या ड्रॉप हो गया? देखिए, पाकिस्तान के पास अगर आप हिसाब किताब देखिए तो पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन बचती नहीं है। आप समझिए कि हम एक दीवार और एक खाई के दरमियान में हैं। अगले 12 महीनों में कोई $30 अरब की पेमेंट करनी है हमने डॉलर्स की मद में। और तजारती खसारा, आप सोचिए, मैंने अपनी जिंदगी में 6 महीने का $25 अरब का तजारती खसारा पहले कभी देखा नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर हम प्रोजेक्शन करें तो हम कहीं 40, 45 या $50 अरब के तजारती खसारे की तरफ जा रहे हैं। अब रियासती इदारे तो चाहेंगे कि ये दोनों बिल जो हैं, स्टेट बैंक के भी जिसको, और दूसरा जिसको हम मिनी बजट कह रहे हैं, ये फाइनेंस बिल है, वो पास हो जाए। अब इसको कैसे पास करवाया जाता है, अभी तक तो लग रहा है कि शायद पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं है। इसको पेश करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद फिर वो सेशन प्रोब कर दिया जाता है। अब अजीब सा हाल है कि पीटीआई की हुकूमत से तो लगता है सऊदी अरेबिया भी नाराज है, चीन भी नाराज है, अमेरिका भी नाराज है, फोन नहीं कर रहा, और अब आईएमएफ से भी नाराजगी हो गई। लेकिन आईएमएफ के बगैर मुजम्मिल साहब गुजारा करना बड़ा मुश्किल। आपके ख्याल में अब ये पास करवाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर 12 के बाद होगा तो फिर बात जनवरी के एंड तक चली जाएगी। पाकिस्तान की जो माली हालत है वो कमजोर होती रहेगी, और हमारी जो जिसको निगोशिएशन स्ट्रेंथ कहते हैं, या टेबल के अक्रॉस बैठ के जो मुज़ाकराती ताकत है, वो मजीद कमजोर हो जाएगी। आप देखिए, फरवरी की 17 तारीख को जब हमने ये मुआहदा किया था, उस वक्त हमारी माली हालात बेहतर थे, कदरे बेहतर थे, लेकिन 6 महीने हमारे जो नए वजीर खजाना साहब थे, उन्होंने कहा था कि मेरे पास जादू की छड़ी है और मैं बिजली के रेट बढ़ाए बगैर जो है वो सर्कुलर डेट को भी कंट्रोल कर लूंगा, और मैं जो रेवेन्यू का हद रखा है उसको भी पूरा कर लूंगा, टैक्स बढ़ाए बगैर। तो 6 महीने उनको इजाजत दी गई कि आप अपनी जादू की छड़ी चलाएं। उस जादू की छड़ी ने काम नहीं किया, और उसके नतीजे में मुल्क को आप सोचिए कि बहुत बड़ा नुकसान। तो अब तो वो कह रहे हैं कि जो पहले टैक्स दें फिर हमारा एहतसाब करें। शौकत तरीन साहब, तो पहले तो टैक्स देना पड़ेगा ना, फिर ही एहतसाब होगा। देखिए, ये नारा जो है ये अयूब खान के जमाने से लगाया जा रहा है कि हमने टैक्स का जो बेस है उसको बढ़ाना है। जुल्फिकार भुट्टो भी यही नारा लगाते रहे, फिर याहिया खान ने भी कुछ अर्सा ये नारा लगाया, बेनजीर भुट्टो के दौरानिये में भी ये नारा लगा, नवाज शरीफ भी नारा लगाते रहे। तो वो आइंस्टाइन मुजम्मिल साहब कहा करता था कि जो इंसैनिटी की, बेवकूफ़ी की जो डेफिनेशन है कि आप वही फॉर्मूला या एक्सपेरिमेंट को दोहराते रहें और तवक्को इस चीज की रखें कोई नतीजा फर्क निकलेगा। देखिए, यहाँ पे फोकस करना है हुकूमती अखराजात को कम करने में, न कि टैक्स बढ़ाने में। टैक्स बेशुमार लगाया जा रहा है, हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत
ऑलरेडी बेतहाशा टैक्स दे रहा है और टैक्स के बोझ में ढंसा हुआ है। यहाँ पे फोकस जब तक हुकूमती अखराजात को कम करने पे नहीं होगा तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कामयाब होता नजर नहीं आता। तो आपको लगता है कि अब जो गवर्नमेंट ने मंडे से इजलास बुलाया है, इसके पास मिनी बजट को पास करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, पाकिस्तान के पास मिनी बजट को पास करना और स्टेट बैंक का जो बिल है उनको पास किए बगैर ये 30 अरब डॉलर का जो हमारा खसारा नजर आ रहा है अगले 12 महीनों के अंदर, जिसमें से 14 बिलियन डॉलर की जो है वो हमें पुराने कर्जाजात को वापस करना है। जब तक हमें हेल्थ का सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ कंफर्ट जिसको ये कहते हैं वो आईएमएफ वाले नहीं देंगे, हमने 2-3 बिलियन डॉलर जो है वो यूरो बॉन्ड सुकुक की शक्ल में रेस करने हैं, कुछ बिलियन डॉलर कमर्शियल बैंकों से लेने हैं, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। इन सब से जब तक कर्जाजात लेके पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक मामला जो गाड़ी है हमारी माली गाड़ी वो आगे नहीं बढ़ती है। और जब तक आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं तय होता वो बाकी जितने इदारे मैंने कहे वो पैसे देने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर मिनी बजट आएगा तो महंगाई भी तो बढ़ जाएगी ना, वो भी तो हुकूमत के गले को आ गई है। इलेक्शन हार रहे हैं, अगला इलेक्शन ईयर है, कह रहे हैं 90 दिन बहुत अहम है, तो हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। देखिए, उसका तो हमारे वजीर खजाना साहब ने बताया है कि 350 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस या टैक्स की एग्जाम्पशन वापस ली जाएंगी। उसमें से सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ जो है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों पे पड़ेगा और बाकी 348 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो जो मरीख में रहने वाले लोग हैं उन्होंने देने। तो आपका ख्याल है महंगाई भी मरीख पर हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही है? देखिए, किताबों पे इजाफी टैक्स आ रहा है। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपके ऊपर मजीद टैक्स आएगा। दालों के ऊपर टैक्स आ रहा है, गोश्त के ऊपर टैक्स आ रहा है, सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स आ रहा है। तो तकरीबन जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर मजीद टैक्सेस आ रहे हैं और महंगाई का जो तूफान हमारा दरवाजा खटखटा रहा है उससे निकलना तो अभी मुझे इन द नियर फ्यूचर कहीं नजर नहीं आ रहा। आईएमएफ ने जो कैलेंडर में डाल के ये डेट हटाई है, इससे 2 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आईएमएफ कितना भरोसा करता है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन कितनी ख़राब है, और एक चीज़ और बहुत क्लियर होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में या आईएमएफ के सामने या दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की रेपुटेशन क्या है। पाकिस्तान की रेपुटेशन अब ये बन गई कि ये प्रॉमिस कर देते हैं कि हम ये काम कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते। हमें अपनी मीटिंग्स रीशेड्यूल करनी पड़ती है पाकिस्तान के लिए। ये एक बड़ा झटका है किसी भी कंट्री की रेपुटेशन को, और बड़ी बेइज्जती है कि आपको आईएमएफ अपनी मीटिंग्स रीशेड्यूल कर रहा है, लेकिन आप बार बार उसके पास जा रहे हो और आपका काम नहीं हो पा रहा है।